अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अलिफ नून में असद और नासिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज एक अहम जो है मामला हम उसको डिस्कस करेंगे। वो ये है कि जो अभी चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के जो इंतखाबात हुए हैं उनमें जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी उनके 7 वोट जो हैं वो मुस्तरद किए गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उन्होंने 42 वोट्स लिए, जबकि सादिक संजरानी जो है उन्होंने 48 यानी 48 वोट लिए। अब 42 और 48 जो है इसमें अगर 42 में 7 वोट डाल दिए जाए जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी को पड़े और मुस्तरद किए गए तो 49 यानी कि 49 वोट बन जाते हैं। तो एक वोट से यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो अगर वोट जो है उनको रिजेक्ट ना किया जाता तो वो ये जीत जाते। इसमें अब जो अपोजिशन इत्तेहाद है जिसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो पार्टीज़ हैं वो क्या कर रही हैं उसमें हम जो है वो आपसे उसको भी हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। और ये कि इसकी जो कानूनी जो है वो क्या इसकी ये कि सूरत इख्तियार करेगा ये मामला, ये भी हम आपको बताएंगे। इलेक्शन जो एक्ट है उसमें तो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से नहीं, उसमें एक जनरल एक लिखा है कि सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू होगा। फिर अगर हम आइन में सेक्शन जो आर्टिकल 60 है उसमें डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन के सेनेट जो है चेयरमैन सेनेट जो है उनके इलेक्शन का लिखा हुआ है। फिर एक आर्टिकल 226 है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो है वो वज़ीर आज़म के अलावा जितने भी इंतखाबात होंगे वो सीक्रेट बैलेटिंग के तहत होंगे। तो जो सेनेट के जो चेयरमैन के इंतखाबात हैं वो एक उनके अपने रूल्स फ्रेम होते हैं और उस जो रूल जो फ्रेम हुए उसमें ये बात थी कि जो फ़ारूक शनाइक ने जो पॉइंट उठाया और जिस पर उनकी पिटिशन, क्योंकि इसका जो मेरे ख्याल में फ़ोरम तो शायद हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल शायद नहीं है, वो हाई कोर्ट में जाएंगे। तो वो जो उन्होंने एतराज़ उठाया था कि ये जो उन्होंने गाइडलाइंस जो है बनाई थी और जो बताया गया उसमें यह था कि खाने के अंदर जो है वो स्टैंप लगाई जाए। अगर सेक्रेटेरिएट की कोई गलती है तो उसकी सज़ा जो है वो उम्मीदवार को तो नहीं मिल सकती। उसमें जो है ना वो जो स्टैंप लगा हुआ है वो सेनेटर के ऊपर लगा हुआ है लेकिन नाम क्लियर पड़ा जाता है। तो इस पे तो ये इनकी अपनी भी अपनी जो मेरा ख्याल है कि सेनेट चेयरमैन वसीम सज्जाद साहब की रूलिंग है, ये पहले भी एक दफ़ा कंट्रोवर्सी आई थी। तो उसमें उन्होंने यही लिखा था कि अगर कैंडिडेट जो है जो वोटर है उसकी जो ख्वाहिश या जो वो जो कहना चाह रहा है या वो जिस कैंडिडेट के लिए वोट कर रहा है वो क्लियर हो। देखें, अगर तो वो स्टैंप है, अगर तो वो लाइन के दरमियान में होती वो तो क्लियर रिजेक्टेड है। एक बंदे ने दोनों को वोट दे दिया, वो भी रिजेक्टेड है। लाइन के ऊपर होती वो भी रिजेक्टेड है। लेकिन जो नाम के जो खाना है जिसमें नाम लिखा हुआ है कैंडिडेट का, उसके कहीं भी आप स्टैंप लगा दें। दरमियान में आपने स्टैंप लगाई नहीं, दरमियान एक तो मैंने देखा है वो सेनेटर के ऊपर लगी हुई है, बाकी नाम तो पढ़ा जा रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, क्लियर है। आप राइट पे लगा दें या लेफ़्ट पे लगा दें तो ये जो अगर मुझे तो याद आपको पता होगा जब वो वोट देने के लिए जा रहे थे तो वहाँ एक इंस्ट्रक्शंस लगी हुई थी, तो उसमें तो उन्होंने यही लिखा था कि क्लियर तरीके से स्टैंप लगाएं, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा था कि शायद राइट पे लगाएं या लेफ़्ट पे लगाएं। नहीं, उन्होंने कहा था नाम के आगे जो खाना है उसमें लगाएं। वो बेसिकली खाना तो नहीं है, वो तो बल्कि स्पेस है, नाम है, बस आगे स्पेस है, बस स्पेस है। तो अब ये मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी बनेगी और हो सकता है कि ये हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही बनता है, वो उस पर चैलेंज भी होगा। अब जब ये अगर तो ये उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो फिर तो ये क्लियर जीत जाते हैं। लेकिन अभी तो ये बहरहाल इस पे इंटरप्रिटेशन होंगी, अभी तो इस पे कानूनी लोग उस पे जो लॉयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो रिजेक्ट होने नहीं चाहिए थे। नहीं, अभी वो उन्होंने जो हमारी इतलात हैं वो ये है कि जो फ़ारूक शनाइक है उन्होंने एक लेटर लिखा है सेनेट सेक्रेटेरिएट को और कहा है कि ये तमाम रिकॉर्ड जो है उसको सील कर दिया जाए। हाँ, और वो उन्होंने अपनी इंटेंशन जाहिर की है कि उसमें लिखा है कि वो इसमें अपील चैलेंज करेंगे। हाँ, अपील पे जा रहे हैं वो लोग। लेकिन बात वही है ना कि इंटेंशन तो जाहिर हो रही है ना कि वो वोटर किसको वोट देना चाह रहा था और उसने दरमियान में नहीं लगाया, कोई ऐसी चीज़ नहीं की, कोई निशान नहीं लगाया वोट में, सिर्फ स्टैंप ऐसी जगह पे लगाया कि वो सेनेटर के ऊपर लगाए, लेकिन नाम फिर भी क्लियर पड़ा जा रहा है। लेकिन तो इसमें अगर हम देखें जो सेनेट के जो इंतखाबात हुए थे मेंबरान के, तो उसमें वो टिक करने पे जो है वो राइट जो टिक करने पे वो वोट जो है वो उनके नहीं, उसमें तो देखें प्रेफरेंसेस होते हैं ना, वो उसमें जो है वो लिस्ट होती है, उसमें जो है
नाम क्या होते हैं। फ़र्क है इसमें और उसमें? देखिए वो उसमें नाम होते हैं, उसमें ना वोटर अपनी प्रेफरेंसेस बताता है कि नंबर अपनी वन तरजीहात तरजीहात बताता है वो, मसलन फलां कैंडिडेट को मैं पहले दूंगा प्रेफरेंसेस, फिर दूसरे कैंडिडेट को दूंगा, फिर तीसरे कैंडिडेट को दूंगा। ये जो है ना ये बड़ा कम्प्लेक्स किस्म का की वोटिंग है, वो टोटली डिफरेंट वोटिंग है। वो फिर जमा होते हैं, फिर वो बाकी वो जो कैंडिडेट जो जो जीत जाता है ना, तो उसके जो बाकी बचते हैं वोट, वो फिर आगे वाले कैंडिडेट में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, मतलब ऐड होना शुरू हो जाते हैं। तो उसका प्रोसीजर डिफरेंट है, लेकिन इसका प्रोसीजर टोटली डिफरेंट है। इसका एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि दो जो बैलेट पेपर होता है उसमें दो नाम होते हैं, और उसमें से आपने किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। उसमें प्रेफरेंसेस वाली कहानी नहीं है, तो उसमें टिक नहीं चल सकता। वो जो सेनेट के जो इलेक्शन है उसमें आपने नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, लेकिन इसमें तो आपको वो स्टैम्प दिया जाता है वही लगानी है, उसमें आप अपना पेन भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, एक चीज़ ये और कि जो ऐवान है, ऐवान बाला यानी सेनेट, उसमें वाज़े तौर पर जो पीडीएम का इत्तेहाद है उनकी सीट्स ज़्यादा हैं, हुकूमती इत्तेहाद की सीट्स कम हैं। तो जो ये संजरानी साहब हैं इनको वोट भी कम मिले, तो आपके ख्याल में क्या इस सूरत हाल में इनको एतमाद जो है हाउस का जो है वो कॉन्फिडेंस होगा इन पे? और दूसरी, क्या इस सूरत में क्या जो हुकूमत है वो जो कह रही है कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे, क्या वो कोई कानून साजी कर सकते हैं? देखिए जो नंबर है तो वो तो अपोजिशन के पास ज़्यादा है ना, तो ये तो अब इनकी स्किल है सादिक संजरानी साहब की कि वो अपोजिशन को भी साथ मिला के हाउस को रन करें। तो आपके ख्याल में अगर इस किस्म की सिचुएशन में कुछ अरसे बाद अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है तो फिर क्या होगा? मुझे लग तो यही रहा है कि ये पहले तो हाई कोर्ट में जाएंगे, अदरवाइज़ ये फिर मुझे लगता है कि फिर नो कॉन्फिडेंस दोबारा आएगा। नेक्स्ट वीक में मेरे ख्याल में पिटीशन फाइल कर देंगे, तो कितना अरसा लग सकता है इसको डिसाइड होने में? देखिए अभी तो जैसे फैसल वाडा के केस में हुआ कि वो तो 2.5 साल उसने निकाल ही लिए है। लेकिन बात असल ये है कि ये तो अब डिपेंड करता है कि जो पटिशनर है उनकी वो इस पे कोशिश करें कि अर्ली हेयरिंग भी हो, फिर वो टाइम पे आए, कोई किसी किस्म की एडजमेंट ना होने दें, नोटिस टाइम पे इशू हो जाए। उसके बाद आपको पता है फिर जब इसकी जजमेंट आएगी तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होगी, तो टाइम तो लगता है इसमें। जो लीगल प्रोसेस है वो थोड़ा पेनफुली थोड़ा स्लो होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया नासिर इकबाल साहब। तो नाज़रीन, जो ये इलेक्शन थे इनके, सादिक संजरानी साहब जो है इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये रियासती उम्मीदवार हैं। शेख रशीद साहब जो है वज़ीर दाखिला, उन्होंने ये बात की थी कि रियासती उम्मीदवार हैं। तो फिर ये भी बात चली कि ये सुबह 5:30 बजे तक जो है ये वहाँ पे सेनेट में थे, और फिर सेनेट में से जो है वो पोलिंग जो बॉक्स है, जो बैलेट बॉक्स है, वहाँ से कैमरे निकले, और 3-4 मज़ीद जगहों पे जो है वो पोलिंग बूथ पे कैमरे लगे हुए थे। तो एक ये जब इसके जो शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ा हो चुका था। एक तरफ जो DGISPR है वो कह रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो दूसरी तरफ एक हुकूमत का एक पावरफुल जो मिनिस्टर है वो ये कहते हैं कि ये रियासत के जो है वो उम्मीदवार हैं। तो बहरहाल अब जो है ये मामला अदालतों में तय होगा, और अदालतों में जब आएगा तो हम उसकी आपको मुकम्मल जो है वो तफसीलात फराहम करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।